ट्रंप ने 2-3-4 बड़े ऐलान कर दिए और जैसे ही करे उसके रिपल इफेक्ट क्या हुए। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो चुप है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ हारी नहीं है दोस्तों, वो जलील भी हुई है। बहुत सारे मुस्लिम्स ने जो कि यूएस में थे, दे हैव वोटेड फॉर ट्रंप, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से एक भारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो बात रिलीजन की है यहां पे, बात यहां पे जस्टिस की नहीं है, सच्चाई की बात नहीं है, बात मजहब की है। अब आपने मजहब के लिए सपोर्ट करा पैलेस्टीन को, और उसी मजहब के लिए ट्रंप सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। पहले बेइज्जत करो, जलील करो, फिर बाल से पकड़ के घसीट के लात मार के अमेरिका से बाहर निकालो, डिपोर्ट ऑल ऑफ देम। ही इज गोइंग टू डू इट ऑन डे 1, दैट इज व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को फैलाइए दोस्तों, इसका लिंक अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने संगी साथियों में इसको फैलाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से कई लोगों ने हमसे यह पूछा कि साहब इजरायली फोर्सेस काम कैसे करती हैं, तो हमने फिर रिक्वेस्ट करा, एयर मार्शल अनिल खोसला सर से रिक्वेस्ट करा, और ये देखिए उनका आर्टिकल छपा हुआ है, लर्निंग फ्रॉम द इजरायली डिफेंस फोर्सेस। ये पार्ट 1 है आर्टिकल का, लर्निंग फ्रॉम द इजरायली डिफेंस फोर्सेस। और दोस्तों इसका लिंक जो है ये मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में नीचे। हमारी एक हमारी वेबसाइट है chanakyaforum.com, जिसमें बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के, एकेडमिक लेवल के आर्टिकल्स, बड़े सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बड़े डिप्लोमैट्स इसमें आके आर्टिकल्स लिखते हैं। तो आप में से जो इंटरेस्टेड हैं जियो पॉलिटिक्स पे, आप जाइए नीचे, क्लिक करिए और पढ़िए एयर मार्शल अनिल खोसला सर ने क्या बात करी है इसमें। अच्छा दोस्तों, ये जो पूरा मामला हो रहा ना ट्रंप के आने के बाद का, अभी तक दोस्तों ट्रंप ने शपथ नहीं ली है, लेकिन दुनिया में इतनी अर्थक्वेक्स आ गई हैं जियो पॉलिटिक्स में कि सब कुछ तितर बितर हो गया। और मैं आपका इसका एक और कारण बताता हूं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो चुप है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ हारी नहीं है दोस्तों, वो जलील भी हुई है। 7 स्विंग स्टेट्स थे, 7 स्विंग स्टेट्स। हम लोग बात पेंसिल्वेनिया की कर रहे हैं। 7 स्विंग स्टेट्स थे, 7 के 7 दे हैव गॉन विद ट्रंप। ट्रंप का जो विक्ट्री है ट्रंप की दोस्तों, दैट इज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। और ये अभी तक जो डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस में जो अपनी बकवास कर रही थी कि जेंडर आइडेंटिटी और पता नहीं क्या अजीबो गरीब बदसूरत चीजों के बारे में ये लोग बात करते हैं, जिसका कोई लेना एक न लेना दो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इन्होंने सोचा कि उसी से ये लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये बुरी तरीके से सिर्फ हारे नहीं है, मैंने बोला कमला हैरिस ये जलील भी हुई है और इसकी पूरी पार्टी को उसने जलील करवाया है, राइट। ट्रंप ने 2-3-4 बड़े ऐलान कर दिए और जैसे ही करे उसके रिपल इफेक्ट क्या हुए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सर रिचर्ड डियरलव हैं। सर रिचर्ड डियरलव इज फॉर्मर MI6, जो खुफिया एजेंसी है यूके की, MI6 जिसका खुफिया एजेंसी है, उनके हेड रह चुके हैं। वन डिसीजन करके वो पॉडकास्ट करते हैं। लियोन पैनेटा, लियोन पैनेटा कौन है? लियोन पैनेटा इज फॉर्मर हेड ऑफ द CIA, यानी कि फॉर्मर हेड ऑफ MI6 एंड फॉर्मर हेड ऑफ CIA। ये दोनों मिलकर पॉडकास्ट करते हैं वन डिसीजन। इट्स वेरी, आई मीन दे आर ऑन द मार्क। इन्होंने जो बात बोली है ना ट्रंप के बारे में, ये कमाल की बात बोली है। और ये बात ट्रंप खुद बोल चुका था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन इलेक्शन के दौरान। और यही चीज लियोन पैनेटा ने इस पॉडकास्ट में बोली है। बोला है कि जहां तक ईरान का मामला है, ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप ये करेगा कि ट्रंप इजराइल को बोलेगा, बेटा ठोको, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, डोंट वरी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इनको ठोकते रहो जब तक इनकी चीखें ना निकले, और जब इनकी चीखें निकल जाए फिर ठोको। ये तो मैंने देसी में आपको समझा दी, लेकिन लियोन पैनेटा ने सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में यही बोला। ही सेड डू व्हाटएवर यू वांट वेरेवर यू वांट, यू हैव माय ब्लेसिंग। तुम्हें जो करना है करो, यानी कि जो हथियार इस्तेमाल करना है करो। दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। बहुत सारे मुस्लिम्स ने जो कि यूएस में थे, दे हैव वोटेड फॉर ट्रंप। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से एक भारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक मैं आपको समझाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप प्रेसिडेंट अभी बना नहीं है, उसने शपथ नहीं ली है, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, लेकिन और क्या क्या हो चुका है अभी तक आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मुस्लिम्स थे अमेरिका में, जो वोटर्स थे, उनको ऐसा लगा
कि साहब ये जो पूरा मैटर चल रहा है ईरान के साथ, इसमें और हिजबुल्लाह और हमास के साथ, इसमें क्या है कि कमला हैरिस ने इजराइल को खुली छूट दे रखी है और इतने मुस्लिम्स मर गए, बिकॉज दैट इज हाउ दे लुक एट इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम डेथ्स, कि इतने मुसलमान मर गए हैं और इसलिए हम ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, ट्रंप लड़ाई रोकेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, कमला हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि जो बाइडेन का मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आप छोड़ दीजिए ना, आई डोंट वांट टू गो देयर, आई विल कॉल इट द कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन, आई विल कॉल इट द बैरक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, आप बोलेंगे साहब बैरक ओबामा तो है ही नहीं, आप बैरक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? जो जानते हैं, जो जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, तो वॉशिंगटन की पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, दे विल टेल यू दिस वॉज एक्चुअली नॉट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस वॉज बैरक ओबामाज दिस इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमला हैरिस वाज रनिंग इट। जो बाइडेन सिर्फ फीते फूते काटने के लिए, उस काम के लिए उसको रखा गया था। अब इन लोगों ने इजराइल को कंडेम भी करा, इन लोगों ने एक दो बार इजराइल को हथियार भेजने को रोका भी, राइट? इन्होंने बोला हथियार नहीं जाएंगे, ये वाले हथियार नहीं जाएंगे, ये वाले ले लो, ये वाले। तो इन्होंने कुछ कोशिश करी। आपको लगता है ट्रंप कोशिश करेगा? क्या आपको सीरियसली ऐसा लगता है? जो मुसलमान हैं यूएस में जिन्होंने वोट दिया है, आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कर ली? भाई आप सारे के सारे पैलेस्टीन से तो नहीं जुड़े हुए, आप पैलेस्टीन से तो नहीं जुड़े हुए सारे के सारे। कोई हो सकता है उसमें पाकिस्तान का हो, कोई इंडिया का हो, कोई यमन का हो, कोई लेबनान का हो, कोई किसी भी अरब स्टेट का हो, कोई मोरक्को का हो। सब लोग मिला के सारे मुस्लिम्स ने बोला कि नहीं, लेट्स वोट फॉर ट्रंप, और काफी लोगों ने करा भी। मैं ये नहीं कह रहा 100%, काफी लोगों ने ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के लिए, माफ कीजिएगा, ट्रंप के लिए उन्होंने वोट करा। अब ये मैंने रिलीजन वाली बात यहां पे क्यों बोली? आप यानी कि जो यूएस के मुस्लिम वोटर्स हैं, आप पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट करते हैं? आप सब, मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप हमास को सपोर्ट करते हैं, जबकि करते भी होंगे, आई एम वेरी श्योर, बट मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ रिलीजन ना। आप इसलिए तो सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मुस्लिम्स आर डाइंग। अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि इनोसेंट पीपल आर डाइंग, आप यूक्रेन को भी वैसे ही सपोर्ट करते हैं, सड़क पे आते झंडा लेके यूक्रेन का झंडा तो मैं, पुतिन ने रगड़ दिया यूक्रेन को यार, पुतिन ने यूक्रेन को रगड़ दिया बुरी तरीके से। मैंने तो नहीं देखा कि मुस्लिम्स इन अमेरिका सड़क पे आ रहे हैं झंडा लेके यूक्रेन का, कि यूक्रेन हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों? क्योंकि यूक्रेनियन क्रिश्चियन है, आप मुस्लिम हैं, आपने बोला वो मरते हैं मरने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बात रिलीजन की है यहां पे, बात यहां पे जस्टिस की नहीं है, सच्चाई की बात नहीं है, बात मजहब की है। अब आपने मजहब के लिए सपोर्ट करा पैलेस्टीन को, और उसी मजहब के लिए ट्रंप सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। ये जो पूरा जूडियो क्रिश्चियन फिलॉसफी है ना, there is no politician in Europe, there is no politician in America who identifies as a practicing Christian. He cannot go against Israel. He cannot go against Israel. भाई साहब ये आप समझिए तार कहां पे जुड़े हुए हैं। आप लोग तार नहीं समझते आपने। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि साहब ये उनको फेवर कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, आप यही बोलेंगे ना। फिर आप क्यों साथ दे रहे हैं पैलेस्टीनियंस का? अगर आप मजहब को एक बेस मान के आप पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रंप भी जूडियो क्रिश्चियन फिलॉसफी को बेस मान के इजराइल को सपोर्ट कर सकता है, और वो कर रहा है, वो करेगा। और यही बात लियोन पैनेटा ने बोली। उसने क्रिश्चियन, इस्लाम, इस सब के बारे में बात नहीं करी, पर उसने ये बोला है कि बेसिकली ब्लैंक चेक दे दिया उसने। ट्रंप ने एक ब्लैंक चेक दे दिया है। 3 दिन में 3 बार बात हुई है नेतन्याहू से, 3 दिन में 3 बार। और बेसिकली ट्रंप नेतन्याहू को यह बोलेगा कि मेरे भाई तू जा, रगड़ दे इनको। और वो जानता है कि असली फसाद की जड़ ईरान है। ईरान के जो ये पागल मुल्ले मौलाना ऊपर बैठे हुए हैं, ये क्रैकपॉट्स लाइक खमेनी, दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट। मैं आपको एक और बात बता दूं छोटी सी। आपको भी बात पता है कि तेहरान के ऊपर, लिटरली तेहरान के ऊपर 100 से ज्यादा इजरायली प्लेन्स उड़े थे। ये रगड़ सकते थे बुरी तरीके से, अमेरिका के दबाव में आकर इन्होंने हल्का हाथ रखा। इजरायलियों ने तेहरान पे, तेहरान की इतनी हिम्मत नहीं कि अपने जहाज ये तेल अवीव पे भेज दें। इनके पायलट पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहले ही निपटा दिए जाएंगे। इनमें है ही नहीं इतनी औकात, इसलिए दूर से बटन दबा के बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है क्या इजराइल के पास? जेरिको 2, जेरिको 3 है, ये भी आग लगा सकते हैं, तेहरान पे नहीं। इन्होंने जानबूझ के एक मैसेज देने के लिए अपने 100 से ऊपर पायलट्स भेजे। आज मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप इस वीडियो को सेव कर लेना दोस्तों। आप देखना, ट्रंप ने यही बात कह दी है नेतन्याहू को कि बेटा आप जाओ, रगड़ दो इनको, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अच्छा, इस मामले में जो डेमोक्रेट्स हैं, ये सब कोई कुछ नहीं कह रहा।
कुछ नहीं कह रहा, चुप है सबके सब। क्यों? क्योंकि इतनी बुरी शिकस्त इन लोगों को लग रहा था कि ये जो लेफ्ट वाला नैरेटिव है, जो वामपंथी वाला नैरेटिव है, जो अमेरिका में बहुत चल चुका है, ये नैरेटिव है, यही नैरेटिव चलेगा, हमारा नैरेटिव। मैं तो इतना बड़ा फैन हुआ करता था वूपी गोल्डबर्ग का, पर जब से मैंने वूपी गोल्डबर्ग की हरकतें देखी हैं वो टेलीविजन शोज पे, मुझे तो शर्म आ गई यार, मुझे तो शर्म आ गई। वूपी गोल्डबर्ग, आई वाज सच अ बिग फैन ऑफ दैट ओल्ड लेडी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी उसकी एक्टिंग वूपी गोल्डबर्ग की, लेकिन पता लगा कि वो भी टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये सारे के सारे वामपंथियों को जलील कर दिया है। और मैं इन्हीं को वामपंथी कह रहा हूं, डेमोक्रेट्स को, बिकॉज दे बिहेव लाइक दैट, राइट। अब ट्रंप ने 2-3 बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना, ही इज मेड अनाउंसमेंट्स, और उसके अनाउंसमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले जो उसने ये बोला है, ये जितने भी एंटी इजराइलीज हैं, जितने भी हमास के प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी लोगों ने अमेरिका का झंडा निकाला था कॉलेज कैंपसेस में और पैलेस्टीन का झंडा लगाया था, एक एक को चुन चुन के मैं देश से लात मार के निकालूंगा, ये ट्रंप कह चुका है। कह रहा है फर्स्ट डे, जिस दिन मैंने शपथ ले ली है, मेरे वन ऑफ द मेन थिंग्स इज गोइंग टू बी, इनको निकालो पकड़ के। कौन है ये कौन है ये लोग? जरा पकड़ो इनको, घसीटो जरा इनको, जरा पहले बेइज्जत करो, जलील करो, फिर बाल से पकड़ के घसीट के लात मार के अमेरिका से बाहर निकालो, डिपोर्ट ऑल ऑफ देम। ही इज गोइंग टू डू इट ऑन डे 1, दैट इज व्हाट ही इज प्रॉमिस्ड, और इसने रिआइटरेट करा है। मैंने भी ट्वीट करा था, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा कि मिस्टर प्रेसिडेंट यू प्रॉमिस्ड। मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं लिखा, आई रोट मिस्टर प्रेसिडेंट यू प्रॉमिस्ड। ये मेरा ट्वीट आप जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। ये जो चीजें हुई है ना, ये ट्रंप इनको सॉर्ट आउट करेगा, इनको जूते पड़ने बहुत जरूरी है। ये जिस तरीके से इन लोगों ने दुनिया में गंद मचा रखा है ना, अपनी तरफ से अपने रिच बिजनेसमैन दोस्तों की वजह से लड़ाइयां लड़वाओ, वॉर्स करवाओ, ऐसा करवाओ, वैसा करवाओ, और दूसरों की आवाज दबाओ। ये जो बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, मैं आपको बता रहा हूं इंडिया में भी यही कीड़ा है। जो अभिव्यक्ति की आजादी की सबसे ज्यादा बात करते हैं, दोज आर द पीपल हु डोंट लाइक यू एंड मी स्पीकिंग। यार उनको नहीं पसंद आता आप और मैं जब बोलते हैं, तो वो चाहते हैं सिर्फ हमारे इकोसिस्टम वाले बोले अच्छा है, इनकी टांगें टूट गई, वेरी गुड। अब आते हैं हम रशिया पे। अब भाई साहब, जो पीस प्लान है पुतिन का, वो पीस प्लान है क्या? मैंने दोस्तों बहुत पहले एक बात बोली थी टीसीडी हिंदी में, और पता नहीं वीडियो है कहां, अगर मिलेगा तो हम यहां पे चला देंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। मैंने ये बोला था कि यूक्रेन का इस पूरी जंग का निपटारा तभी होगा, मोदी जी का एक पीस प्लान चला गया है और डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनेगा 2025 में लड़ाई रुकेगी, ऐसा मैंने बोला था। क्योंकि मुझे भी लग रहा था, मैं भी बात करता हूं ना लोगों से, मैं बात करता हूं लोगों से, मुझे एक सेंसिंग मिल जाती है कि लोग यार क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। आपको पता है पीस प्लान क्या कहता है? ट्रंप का पीस प्लान, व्हाट इज ट्रंप्स पीस प्लान? ट्रंप का पीस प्लान ये है कि भाई देखो सुनो, जितनी टेरिटरी पुतिन ने ले ली उसने ले ली, ठीक है, जितनी जमीन उसने घेर ली उसने घेर ली, अब जेलेंस्की बेटा तू चू चू नहीं करेगा, उसने ले ली, वो मैक्सिमम वैसे ही मेजॉरिटी रशियन स्पीकिंग एरियाज उसने ले लिया। दूसरी चीज उसने बोला है कि तू नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नेटो, और 4-5 और अपनी शर्तें डाल दी। यानी कि इस सूरत में अब ये इसने क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं। ट्रंप एक ऑर्डर साइन करेगा और बोलेगा कि वी विल स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। कुछ कमिटमेंट्स पहले जा चुकी हैं यूक्रेन को, उसको भी ये डाइल्यूट कर देगा एज मच एज पॉसिबल, राइट। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो 24 फरवरी 2022 को हुआ जब पुतिन घुस गया वहां पे, तो वो एक गलत एक एक्ट था। ही शुड नॉट हैव इन्वेडेड यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन गेव हिम इनफ एंड मोर रीजंस टू अटैक। जेलेंस्की बहुत बदमाश आदमी है, इसने भी उसको इतना पुश करा कि देन ही अटैक्ड, राइट। हम नेटो ज्वाइन करेंगे, क्यों? जब सोवियत रूस टूट गया था तब एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी वेस्ट और सोवियत रूस के बीच में कि ठीक है भाई, इसके आगे हम नहीं एक्सपैंड करेंगे नेटो, क्योंकि यूएसएसआर का खतरा खत्म हो गया, यूएसएसआर ही खत्म हो गया। इन लोगों ने बोला नहीं, पूरे रशिया को ही निपटा देते हैं, उसने बोला आ जाओ। इसकी बहुत पुरानी, द हिस्ट्री डज नॉट स्टार्ट ऑन 24 फरवरी 2022, इट स्टार्ट्स मच बिफोर दैट। और अगर आप पूरा इतिहास देखें, आप देखें कि पुतिन जो है, ठीक है उसका एक्शन मैं फिर कहता हूं ठीक नहीं था, लेकिन पुतिन को आपने इतना मजबूर करा कि उसने हाथ उठाया,
राइट? अब ये कह रहा है कि जो पुतिन ने ले लिया वो पुतिन का है और जो इनके पास है वो इनके पास है, इनके रहने दो और तुम नेटो ज्वाइन नहीं करोगे। दोस्तों कई और चीजें हैं, मैं लाता रहूंगा जैसे जैसे ट्रंप जो कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 चीजें ट्रंप ने करी हैं। अभी तक वो प्रेसिडेंट की शपथ उसने नहीं ली है, लेकिन यहां पे पूरी दुनिया में ऐसी हलचल मच गई है। स्टीव मैडन एक बहुत बड़ा ग्रुप है, $3 अरब से ज्यादा का फैशन ब्रांड है स्टीव मैडन ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि हम चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग पुल बैक कर रहे हैं। वी आर पुलिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि चीन को अगर लात मारनी है तो चीन के पेट पे लात मारो। चीन का जो कमाने का स्रोत है, कमाने का स्रोत बंद कर दो, ये अपने घुटने पे आ जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, शपथ नहीं ली स्टीव मैडन, छोटा मोटा ग्रुप नहीं, इट्स अ बिग ब्रांड, $3 बिलियन का, और चाइना में उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टीव मैडन। अब आप देखना और बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स होंगे। मैं तो कई बार पहले बोल चुका हूं, जर्मनी शुड डू दिस। जर्मनी को ये करना चाहिए। तुम्हारी क्यों मर्सिडीज बेंज बन रही हैं, तुम्हारी क्यों ऑडीज बन रही हैं, तुम्हारी क्यों बीएमडब्ल्यूज बन रही हैं चाइना के अंदर? तुम्हारे एडिडास है, तुम्हारा ह्यूगो बॉस है, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं, दीज आर जर्मन ब्रांड्स। वाई? तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कहता है जर्मनी का कि द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू जर्मनी इज चाइना, एंड येट यू आर गिविंग द चाइनीज मनी। वो तो ठोकेगा ही तुम्हें यार। तुमने भस्मासुर पैदा कर लिया है। अब इस भस्मासुर का जो बाप आया है ना, वो बाप आया है ट्रंप। ट्रंप कहता है मैं तुझसे बड़ा भस्मासुर हूं भाई, तू चिंता मत कर, मैं सबको राख कर दूंगा। तो ट्रंप ने कदम उठाना शुरू करा है। अभी प्रेसिडेंट नहीं बना, कदम उठाना शुरू करा है ट्रंप ने। और यहां पे स्टीव मैडन ने बोल दिया पीछे हटो, हम पीछे हटा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है टैरिफ्स लगने वाले हैं। यानी कि आपका माल इतना महंगा हो जाएगा कि आपका माल कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा। जो स्टीव मैडन के जूते उदाहरण के लिए 8, 10, 15 हजार रुपए बिक रहे हैं, वही जूते जब 50,000 रुपए के बिकेंगे, कौन पागल खरीदेगा उनको पता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं फिर कहता हूं कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।